हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों का रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है। उनके रिज़ल्ट में 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं: ऑब्टेन्ड मार्क, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और ओपन रैंक। इन सब का मतलब क्या है और उनको जो कॉलेज अलॉट होगा किसके बिहाफ पर होगा और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही थी। तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। तो जो भी रिजल्ट में कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें अभी क्लियर होने वाली हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं किसी एक बच्चे का रिजल्ट को ओपन करता हूँ जो हमारे पास है, उस रिजल्ट को मैं दिखाते हुए, ठीक है? इस बच्चे का कुछ पर्सनल डिटेल है जिसको मैं अपने टेक्निकल टीम एडिटर से कहूँगा कि भैया इनके पर्सनल डिटेल को हाइड कर दीजिए, जैसे इनके एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को थोड़ा हाइड कर दीजिए ताकि इस बच्चे के साथ कोई देर का दिक्कत ना आए, ठीक है? यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का रैंक कार्ड है। ये ग्रुप E1 के स्टूडेंट हैं, जिसमें कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनके रैंक कार्ड में मतलब जो रिजल्ट आया है इसमें आपके 3 चीज़ें हैं: ऑब्टेन्ड मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ओपन रैंक एंड क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब है कि इनको नंबर मिले हैं 144, यानी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने दिया है, तो इन्होंने कुल मिलाकर के 144 अंक प्राप्त किए हैं। यानी उतने ही क्वेश्चन सही किए हैं जितना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। एक्चुअल इनका मार्क्स इतना आया है। लेकिन मैंने बताया था कि किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, किसी शिफ्ट में पेपर हल्का आया, किसी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट आया। तो उसके हिसाब से जैसे इनका शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा क्या हुआ रहा होगा, इजी रहा होगा, तो इसलिए इनका मार्क्स घट गया, 138 आ गया नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब जो है इस ऑब्टेन्ड मार्क्स के बिहाफ पे इनका रैंक डिसाइड नहीं होगा, अब इनके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बिहाफ पे होगा। जैसे कुछ बच्चे थे जैसे उनका पेपर हार्ड था तो उनका मार्क्स बढ़ा होगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है आज तक किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ कुछ बच्चे का घट जाता है, बढ़ जाता है। डिपेंड, लॉजिक यही है कि डिपेंड ये करता है कि आपके शिफ्ट का पेपर कैसा था। अगर हार्ड था तो अदर शिफ्ट के कंपेरेटिवली तो आपका कम नंबर रहेगा, फिर भी बढ़ा के दिया जाएगा आपको। लेकिन इनका शिफ्ट हल्का होगा तो इनका 2 नंबर घट गया, तकरीबन 2 नंबर, ये 138.8 समथिंग इनके मार्क्स आए हैं। इसके हिसाब से इनका ओपन रैंक बना है 38742, यानी 38,742 रैंक बना है ग्रुप ई में। अब जो भी कॉलेज अलॉट होगा इनको इस रैंक के बिहाफ पे होगा, कभी भी नंबर के हिसाब से कॉलेज नहीं मिलते ना ही। हाँ, नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने एग्जाम दिया तो ये नंबर मिले, फिर उसका नॉर्मलाइज स्कोर इतना बना, इस स्कोर के बिहाफ पे आपका रैंक बना। अब इस रैंक के बिहाफ पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो अब बोल रहे हैं कि सर इतने रैंक पर, अब ये क्या है कि क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए, यानी जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं और अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो या प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन अब ये भी सवाल होगा कि सर क्या इतने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, खास करके डी फार्मा का, क्योंकि ग्रुप E1 से दिए हैं तो इनको फार्मेसी में एडमिशन लेना होगा। तो बहुत कम चांसेस हैं इतने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। बट हाँ, इन्होंने क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए तो ये डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने से पहले आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में एडमिशन लें तो पहले थोड़ा सा कॉलेज जाएं, उनसे फ़ीस की बातें कर लें, उनके बारे में जान लें, PCI अप्रूव्ड है कि नहीं है, फिर उस कॉलेज का काउंसलिंग करें और उस कॉलेज को चूज़ करें। एंड उस कॉलेज का थोड़ा सा देख लें स्टेटस कि आप कैसा कर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डी फार्मा करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉलेज ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कॉलेज में। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो करके कॉलेज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बल्कि आपको अपने स्किल पर काम करना है। यानी कहीं मेडिकल स्टोर या फिर मेडिकल एजेंसी, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर के साथ काम करना आप 2 साल करेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अगर ऐसा कुछ कॉलेज अलाउ करे, बहुत सारे कॉलेज करते हैं, तो पहले पता कर लीजिए, देन आप एडमिशन लीजिए। उस मतलब उसका काउंसलिंग में नाम डालिए, वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नो डाउट आप रहिए, कितना भी रैंक हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वालिफाइड लिखा है तो आपको अलॉट हो जाएगा, आप जाके एडमिशन ले लीजिए। एंड एडमिशन लेने के बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बाकी रिजल्ट से संबंधित और भी कोई डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। एंड इसी तरीके से आप हमारे उदित एकेडमी चैनल के साथ बने रहिए। एंड जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मिथिलेश ऑफिशियल हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है। यहाँ पर हमारा 30,000 का परिवार हो चुका है।
आप चाहें तो इस परिवार के सदस्य आप भी बन सकते हैं। 30,000 फार्मा एस्पिरेंट्स कनेक्टेड हैं, तो आप भी कनेक्टेड रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिएगा एंड उदित एकेडमी के भी सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई और डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।